Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan तो कुछ मैंने भक्तों के मुखारबिन से सुना है, तो वही मैं आज बोलने का प्रयास करूंगा। और सभी को फिर से एक बार जन्माष्टमी की हार्दिक शुभेच्छा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो हम जो अध्याय देख रहे, पहले स्कंद के 15वें अध्याय, जो पांडव के जो निवृत्ति के कार्यकलाप को निवृत्ति करके वो मतलब इस धरातल से जाने की जो हम देख रहे हैं अभी जो अध्याय, तो उसमें आज का जो श्लोक है, श्लोक क्रमांक 30 हम लोग आज कवर करेंगे। और तो हम लोग पहले श्लोक और उसके साथ अनुवाद पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। सो श्लोक इस प्रकार है। गीतम भगवत ज्ञानम यस्सत् संग्राम मूर्धनि काल कर्मोतमोरुद्धम पुनरअध्यागमत् प्रभुः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। भगवान की लीलाओं तथा कार्यकलापों के कारण तथा उनकी अनुपस्थिति से ऐसा लगा कि अर्जुन भगवान द्वारा दिए गए उपदेशों को भूल गया है, लेकिन वास्तव में बात ऐसी ना थी और वह पुनः अपनी इंद्रियों का स्वामी बन गया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज के जो श्लोक है उसमें हम ये देख रहे हैं, जैसे कि हम कुछ पिछले जो श्लोक में हम ये पढ़ते आ रहे थे कि किस तरह से अर्जुन मतलब बहुत मतलब भगवान के जो विरह को वो मतलब विरह में वो इतने ये हो गए थे कि वो सब कुछ भूल रहे थे। तो और इतना उनको विरह उत्पन्न हो गया कि वो अपने मतलब अपने जो पावर है उसको भी वो धीरे धीरे क्षीण हो रहा है उनका। और उनकी जो ज्ञान है वो भी ऐसा लग रहा है कि वो सब कुछ भूलते जा रहे हैं जो भगवान ने उनको दिया हुआ, जो हम एक दो श्लोक से देखते आ रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एकदम क्लियर करते हैं कि ऐसा नहीं था कि मतलब वो कुछ भूल रहे, वो भले मतलब बल्कि वो ऐसा हो रहा है कि भगवान का वो स्मरण करते करते उनके जो आध्यात्मिक जो ज्ञान था उसका वो स्मरण करते करते वो अपने जो इंद्रियों का वो क्या बनते हैं, स्वामी बनते हैं। तो वही इस परपट में मतलब इस अनुवाद में बता रहे कि जो अर्जुन थे वो भगवान कृष्ण के जो उनके जो महान भक्त अर्जुन ने उनसे जो भी शिक्षा है या जो भी उनको ज्ञान मिला हुआ है उसको मैं स्मरण करके वो क्या हो रहे हैं यहाँ पे, वो अपने इंद्रियों का वो स्वामी बन रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ये बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी इसके ऊपर ये जो श्लोक के ऊपर अपना एक लेक्चर देते हैं प्रभुपाद जी। उसमें प्रभुपाद जी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बताते हैं कि ये जो गुरु परंपरा जो है, हम जैसे कि हम जो गुरु परंपरा के द्वारा हम अपनी भक्ति को प्रगति कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी उसी टॉपिक को ऊपर लेकर अपना जो लेक्चर है वो लेक्चर इसमें बताते हैं कि गुरु परंपरा कितना इम्पोर्टेंट है। तो प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि ज्ञान बिना परंपरा जो है उसको हम कभी भी प्राप्त नहीं करना चाहिए, ऐसे प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बताते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे भी स्वयं अर्जुन जो है
वो क्या है, भगवान से, जो भगवान कृष्ण से, जो अर्जुन जो महान भक्त है, वो भगवान कृष्ण से डायरेक्टली वो ज्ञान लेते हैं, डायरेक्टली भगवान कृष्ण से वो ज्ञान लेते हैं। तो भगवान ने स्वयं उनको वो ज्ञान सुनाया। तो उसके लिए और ये क्यों सुनाया भगवान ने, क्योंकि लिए भगवान ने भगवत गीता में भी यही बताते हैं कि ये जो गुरु परंपरा शिष्य, जो गुरु परंपरा शिष्य जो है, शिष्य गुरु परंपरा, वो मतलब टूट गया हुआ था। तो उसको फिर से स्थापना करने के लिए वो भगवान अर्जुन के माध्यम से वो गुरु परंपरा शिष्य को फिर से स्थापना करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे वही प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि एक तो है कि जो ज्ञान है, एक तो ये टॉपिक निकला है कि जो ज्ञान जो अर्जुन को मिला हुआ है, वो उनको मतलब उन्होंने, अर्जुन ने वो ज्ञान भूले नहीं है, पर भगवान ने ऐसी एक परिस्थिति खड़ा कर दी ताकि उनको वो उस ज्ञान को स्मरण करते करते उनकी जो इंद्रिय है उसका वो स्वामी बन जाए। तो उस तरह से प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं। और यहाँ पे ये जो टॉपिक है, जैसे कि प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो गुरु परंपरा का एक जो टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति में हमें प्रगति करने के लिए। बिकॉज यहाँ पे जैसे कि हम जब तक वो गुरु परंपरा शिष्य में नहीं जुड़ते, तब तक भले ही हम कितने भी भक्ति कर ले, भले ही वो शुरू में थोड़ा हमको अच्छा लगेगा, मतलब ऐसा लगे कि हम बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, पर धीरे धीरे जाके हमारी वहाँ पे मतलब प्रगति नहीं होगी, हम डाउनफॉल में जाएंगे अगर हम गुरु परंपरा शिष्य में नहीं रहते हैं। तो जैसे कि एक छोटी सी कथा आती है रामायण में। तो ये जो गुरु परंपरा शिष्य का एक छोटी सी कथा आती है, उसमें एक समय क्या होता है कि भगवान राम जी और माता सीता मैया, मतलब सब कुछ, मतलब भगवान राम जी का मतलब राज्य अभिषेक हो जाता है राम राज्य में। और वो सब वनवास, उनकी जो 14 साल की जो वनवास है वो सब खत्म करके जब वह अपने राज्य में आते हैं और उनका सब कुछ राज्य तिलक हो जाता है भगवान राम जी का, तब जो माता सीता है उनको एक मतलब इच्छा हो, उनके मतलब उनके हृदय में एक इच्छा थी कि ये जितने भी ये जो कार्यक्रम हुआ जिसमें मतलब इनको, जैसे कि भगवान सीता मैया राम जी जब मतलब पूरा मतलब 14 साल का वनवास लिए, फिर आए, फिर उनका राज्य तिलक हुआ भगवान राम जी का। तो ये सब भी इस संदर्भ में एक जो व्यक्ति था उनका बहुत बड़ा रोल था इसमें। तो वो कौन थे, वो थे हनुमान जी। तो यहाँ पे माता सीता, एक उनके अंदर एक इच्छा प्रकट हुई कि मतलब इतना कुछ हनुमान जी ने हमारी सेवा की। तो माता सीता जी ने उनको बुलाया हनुमान जी को और कहा कि आपने मतलब इतना हमारी सेवा की, मतलब जब वनवास में भी थे और अब तक आपने इतनी सेवा की, तो मेरी एक इच्छा थी कि मैं आपकी सेवा करूं। ऐसा माता सीता ने हनुमान जी से प्रकट किया। तो भले ही माता सीता ने उनसे कहा कि मुझे आपको सर्व करना है, तो मैं कुछ ऐसे मतलब मैं कुछ भोग बना के आपको प्रसादम के तौर पर आपको खिलाना चाहती हूँ। तो आप वो माता सीता ने उनको हनुमान जी को निमंत्रण करते हैं अपने घर पे। तो जब हनुमान जी उस दिन आते हैं तो सीता मैया उनको अच्छे से मतलब पूरा अच्छे से पकवान बनाकर हनुमान जी को सर्व करती है सीता मैया। और जैसे जैसे सर्व करती जाती है सीता मैया, तो हनुमान जी उसको ग्रहण करते हैं। तो इतना वो ग्रहण किए रहते हैं कि सीता मैया का पूरा जो किचन का जो भंडार है वो पूरा वो खत्म हो जाता है, फिर भी इनकी जो भूख है वो मिटती नहीं है सीता मैया की। हनुमान जी की जो भूख है वो मिटती नहीं है। तो सीता मैया क्या करती, इतनी डर जाती है, बोल अभी क्या करे, मतलब पूरा भंडार तो खाली हो गया किचन का। तो फिर सीता मैया राम जी के पास जाते हैं और राम जी से कहते हैं कि ऐसे ऐसे अभी घटना घटी है, तो अभी इनकी भूख को कैसे हम शांत करें। तो फिर भगवान राम जी एक तुलसी पत्र को लेके उनको अपने अपने अंग से स्पर्श करके सीता मैया के हाथ में देते हैं और सीता मैया को बोलते हैं कि आप ये तो तुलसी पत्र है वो हनुमान जी को दे दीजिए, इससे क्या होगा कि उनका वो भूख मिट जाएगा। तो जब ये जो तुलसी पत्र है वो हनुमान जी को जब देते हैं सीता मैया, और जब हनुमान जी इसको ग्रहण करते हैं, तब जाके उनकी जो भूख है वो मिट जाती है और इतने वो संतुष्ट हो जाते हैं। फिर वो हनुमान जी एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे बताते हैं सीता मैया को, कि सीता मैया को पहले तो ये बोलते हैं कि आपने ये जो तुलसी पत्र पहले क्यों नहीं लाए। तो सीता मैया इसके उपरांत ये आंसर देती है
कि मुझे तो ये पता ही नहीं था कि पता ही नहीं था, पर ये जो तुलसी पत्र है भगवान की कृपा है, जो अब मैंने जो आपको दिया है। फिर हनुमान जी बोलते हैं कि ये जो मैं संतुष्ट हुआ हूँ, ये मैं इसके लिए संतुष्ट नहीं हुआ कि मैंने बहुत अच्छे से खा लिया है, इतने भरपेट खा लिया, उसके लिए संतुष्ट नहीं हुआ। पर ये जो तुलसी पत्र है, ये आप भगवान के माध्यम से आपने मुझे दिया है, तो आप मेरे गुरु हो, तो आपके माध्यम से मैंने ये तुलसी पत्र ग्रहण किया है, इसके लिए मैं तुष्ट हो चुका हूँ। तो उसी तरह से ये जो छोटी-सी एक कथा है, इससे हम ये सीख सकते हैं कि ये जो गुरु परंपरा कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जो है, ये जो बद्ध जीव है या जो डिवोटीज जो है, वो डायरेक्टली भगवान को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अगर वो गुरु के माध्यम से जब आते हैं, तब जाके वो भगवान को तुष्ट कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो यह एक कथा जो मैंने कल भक्तों के मुखारविंद से सुना था कि गुरु परंपरा कितना इम्पोर्टेंट है। तो वही प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बताते हैं कि अगर हमें भगवान की प्राप्ति करना है, तो हमें गुरु परंपरा के द्वारा ही हमें आना होगा भक्ति में, तब जाके हम भगवान का प्राप्त हम कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी एक उदाहरण भी देते हैं कि जैसे कि एक झाड़ है, वो झाड़ मतलब वो झाड़ में पौधे पत्ते सब खिले हुए हैं, पर वो झाड़ को जड़ से काटा हुआ है। तो जब वो झाड़ थोड़े समय के लिए ऐसा लगेगा कि उसके जो फल पौधे फूल सब एकदम खिला हुआ है, पर थोड़े समय के बाद वही जो फल फूल जो है वो झाड़ को मुरझा जाता है। तो उसी तरह से अगर हम गुरु परंपरा के इसमें नहीं रहते, तो हमें थोड़े समय के लिए हम बहुत आनंद रहते हैं कि मैं अच्छे से भक्ति कर रहा हूँ, मैं अच्छे से अपनी मतलब मैं जो भी मैं पालन कर रहा हूँ बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, ऐसा उनको लगता है। पर आगे जाके वो फिर आगे जाके उनकी जो ये रहती है भक्ति जो है, वो क्षीण होती है, बिकॉज वो गुरु परंपरा के द्वारा नहीं आते हैं। तो उसी तरह हमारी भी ये अवस्था होनी चाहिए कि हमारी जो भक्तिलता बीज जो है, वो हमेशा अगर हमें हमेशा जीवित रहना है, तो हमारा जो जड़ क्या होना चाहिए, हमारी जो गुरु परंपरा, हमारे जो गुरु, हमारे जो आचार्य, ये हमारे जड़ होना चाहिए। जब हमारी ये जड़ ऐसे स्ट्रांग रहेगा, तब जाके हमारी जो भक्तिलता की जो बीज है, ये जो भक्तिलता है, ये स्ट्रांग हो सकती है। तो उसी तरह जैसे कि बहुत सारे अलग-अलग प्रसंग आते हैं, अलग-अलग प्रकार की बदलाएँ आएँगे। जैसे कि अभी जो अर्जुन के सामने भी वो अलग-अलग प्रसंग, अलग-अलग वो फेस कर रहा है। पर उनकी जो जड़ है, वो क्या है? भगवान का जो ज्ञान है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसकी वजह से वो मतलब उसके वजह से वो जो अपनी जो इंद्रिय है, उसके वो स्वामी बन चुके हैं, और उनकी जो भक्ति जो है, वो मतलब इतनी ऊपर के लेवल में कि वो भगवान इस धरातल से जा चुके हैं, फिर भी उनको स्मरण करके वो अपनी जो इंद्रिय है उसके स्वामी बन गए। तो उसी तरह से प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारी जो जड़ जो है, ये जो परंपरा, ये जो गुरु या जो आचार्यगण, ये हमारी जड़ होना चाहिए। अगर हमारे भक्ति में रहा, तब जाके हम अपनी जो भक्तिलता जो है, उसको हम अच्छे से सींच सकते हैं, उसको अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बताते हैं। फिर प्रभुपाद जी जैसे कि अपने जो तात्पर्य में बहुत अच्छा एक पॉइंट यहाँ पे उठाए है कि जैसे कि यहाँ पे जैसे कि बता रहे कि जो अर्जुन जो है, उनके उपदेशों को भूला नहीं है, बट उसका स्मरण करते हुए वह अपने इंद्रियों का स्वामी बना है। तो उसी तरह जो जीव है, उसका जो मूल स्वरूप क्या है? कृष्णेर नित्य दास, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। पर हम इस धरातल पे आए हैं, तो हम वो भी भूल चुके हैं। भगवान का जो आदेश है, भगवान का जो संग है, उसको हम भूल चुके हैं। तो अगर हमें फिर से उसको स्थापना करना है, तो हमें फिर से भगवान के जो उपदेश है, उसको स्मरण करना होगा, और उनके जो उपदेश को हमें अपने जीवन में पालन करना होगा। और जब हम भगवान के उपदेश को हम अपने जीवन में पालन करेंगे, गुरु के माध्यम से, गुरु परंपरा के माध्यम से, भगवत गीता के माध्यम से, भागवतम के माध्यम से, तब जाके हम अपने जो इंद्रिय हैं, उसके हम स्वामी बन पाएंगे। तो वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। फिर आगे प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि एक बहुत अच्छा टॉपिक यहाँ पे प्रभुपाद जी निकालते हैं कि ये जो भगवान कृष्ण और भगवान अर्जुन का जो कार्य है, जो मूर्ख जो व्यक्ति, उनको लगता है कि ये भी हमारे जैसे कार्य कर रहे हैं। जैसे कि भगवान कृष्ण युद्ध कर रहे हैं, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी युद्ध में लगाया। तो ऐसे मूर्ख व्यक्ति क्या सोचते हैं कि ये जो भगवान कृष्ण और अर्जुन का जो कार्य है, ये तो हम भी करते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे समझाते हैं कि ये
भक्त और एक जो अभक्त है उसमें क्या डिफरेंस है। जो एक शुद्ध भक्त रहता है वो भी काम पे जाता है, वो भी मतलब अपना घर परिवार संभालता है। और एक जो अभक्त जो है, ये जो एक बद्ध जीव है या अभक्त जो, वो भी अब काम पे जाता है, रोज सुबह ऑफिस जाता है, फिर अपने परिवार को संभालता है। वो दोनों में क्या डिफरेंस है? जो मूर्ख व्यक्ति ये समझता है कि ये दोनों तो एक ही जैसे कार्य करते हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है? पर इनमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि इनमें जमीन आसमान का डिफरेंस है। क्योंकि जो भगवान के जो भक्त है वो हमेशा भगवान का चिंतन करके वो कार्य करते हैं, भले ही वो ऑफिस जा रहे हैं, पर ऑफिस में भी बैठ के वो अपने कार्य को वो ये समझकर करता है कि ये जो कार्य मुझे दिया हुआ है, ये भगवान के माध्यम से मुझे मिला हुआ है और इसको मैं अच्छे से कार्य कर सकूं, ताकि मैं अपने साथ जो भी मेरे साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, मेरे परिवार हो गए, मेरे आसपास के सगे संबंधी हो गए, इसको भी मैं अपने कार्यों से भगवान की तरफ मोड़ सकूं, भगवान की भक्ति में मैं इसको मोड़ सकूं। और उसी तरह से एक अभक्त जो है वो हमेशा क्या सोचता है कि ये जो मैं कार्य है ये अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए मैं करना चाहता हूँ और मैं अपने इंद्रिय को तुष्टि को मैं करूँ, तो क्या होगा? तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे कि ये जमीन आसमान का फर्क क्यों है। क्योंकि भगवान के जब भक्त जब कार्य करते हैं तो वो भगवान के धाम की ओर जाते हैं, और वही जो अभक्त जो है, जो हमेशा अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करता है, वो क्या होता है? नरक की ओर जाता है। तो देयर इज अ डिफरेंस। ये जो जमीन आसमान का डिफरेंस इसके लिए है कि भगवान का भक्त भगवत धाम जाने की तैयारी करता है, वही जो अभक्त जो है वो इसी धरातल पर अपना कार्य, अपने इंद्रियों को तुष्ट करने का कोशिश कर करके इसी जो जन्म मृत्यु के जरा व्याधि उसमें वो फंसता रहता है। तो यह प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक भक्त और अभक्त में क्या डिफरेंस है और उनके कार्य में क्या डिफरेंस है, वो प्रभुपाद जी अपने पर्पट में समझाते हैं। फिर एक टॉपिक प्रभुपाद जी निकालते हैं, जैसे कि आज हम भगवान की जन्मदिन मना रहे हैं, कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं, भगवान कृष्ण के जो मतलब इतना पावन दिवस जो हम आज के दिन मना रहे हैं, तो वो भी एक सही टॉपिक आज के दिन निकला हुआ है, जो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान कृष्ण जब इस धरातल पर आते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण भी जन्म ले रहे हैं। जैसे कि हम बनाते हैं जन्माष्टमी, तो जन्म मतलब जन्म ले रहे, तो हमारे सबको पता है, या एक ऐसे जो भक्त है उसको ही सिर्फ ऐसा नहीं कि उसको पता है, एक अभक्त है उसको भी पता है कि जो जन्म लेता है इस धरातल पर उसको मरना भी है। तो जो ये जो अभक्त जो है वो ऐसे उसके मन में आता है, या ऐसे वो पूछते भी है कि भगवान कृष्ण तो जन्म लिए है तो वो भगवान कैसे बने? बिकॉज जो जन्म लेता है उसको तो मरना निश्चित है। तो यहाँ पे हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी एक बहुत अच्छा एक अपने लेक्चर में बताते हैं कि ये जो भगवान का जो जन्म है वो कोई साधारण जन्म नहीं है। जैसे कि भगवान स्वयं अपने भगवत गीता में कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान के जो जन्म और कर्म दोनों भी दिव्य है, एक साधारण व्यक्ति जैसा नहीं है। जैसे कि हम जो है जब जन्म लेते हैं तो हम 9 महीने माता के गर्भ में रहते हैं, और जब हम आते हैं इस भौतिक संसार में तो हम रो रो के आते हैं। और ऐसा हुआ कि कभी हमें उल्टा लटका के, अगर समझो कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो अगर रोता नहीं तो उसके पीठ पे तप आते हैं, तब जाके हमको वो जब रोता है तब जाके उसकी इस तरह से जन्म होती है। पर भगवान कृष्ण का जो जन्म जो है इस धराधाम पे आते हैं तो भगवान कृष्ण जन्म नहीं लेते, वो यहाँ पे प्रकट होते हैं। तो अमोघ लीला प्रभु जी बोलते हैं कि जब भगवान कृष्ण भी आए इस धरातल पर तो वो देवकी और देवकी और वसुदेव के सामने उन्होंने पहले अपने आप को एक मतलब ये जो 4 भुजों में उन्होंने प्रकट हुए। तो फिर वो देवकी माता से कहते हैं कि मैं अभी आपके गर्भ में प्रवेश करने वाला हूँ। और फिर पहले वो क्या होते हैं, भगवान कृष्ण वसुदेव के देवकी अपने जो उनके जो पिता है उनके वो क्या होते हैं कि उनके मन में वो पहले आते हैं, फिर उसके बाद देवकी के मन में, उनके माता देवकी के मन में वो आते हैं, उसके बाद माता देवकी के गर्भ में आते हैं। तो यह है भगवान का जन्म। जब वो प्रकट होते हैं तो एक साधारण व्यक्ति के जैसे नहीं प्रकट होते हैं। तो ये जो हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हम जो जन्माष्टमी मनाते हैं, या कोई अगर हमसे पूछता है कि भगवान का भी जन्म हो रहा है, तो भगवान के जन्म में और एक साधारण जो जीव है उसके जन्म में क्या अंतर है? तो ये हमें हालांकि हम सब यहाँ पे जो वरिष्ठ भक्त है और हम सभी को पता है, पर कभी-कभी लोग ऐसे सवाल पूछते हैं कि भगवान का जन्म हो रहा है तो क्या उनमें अंतर है? तो हमें हमेशा ये सब स्मरण रखना बहुत जरूरी है ताकि हम दूसरे को बता पाए। तो इसी तरह अमोघ लीला प्रभु जी बहुत अच्छे से बताते हैं कि
कि हम जब जीव आते हैं तो हमें फोर्सफुली यहाँ पे आना पड़ता है, हमारे कर्मों के अनुसार फोर्सफुली यहाँ के हमें यहाँ पे ढकेल दिया जाता है। पर भगवान जब प्रकट होते हैं तो इस भगवान को कोई फोर्सफुली नहीं होना होता है, वो अपनी मर्जी से यहाँ पे आते हैं और अपने मर्जी से यहाँ से चले जाते हैं। तो ये डिफरेंस है, एक भगवान जब प्रकट होते हैं या भगवान की जब जन्म मनाते हैं और एक साधारण व्यक्ति का जब जन्म मनाते हैं, तो यह डिफरेंस है। तो वही टॉपिक प्रभुपाद जी अपने पर्पट में छेड़ते हैं कि इस तरह से जो मूर्ख व्यक्ति है वो हमेशा भगवान की जो ये जो कर्म है, भगवान की जो जन्म और भगवान के जो कार्य है उसको एक साधारण व्यक्ति के जैसा समझता है। पर जो भक्त जो है हमेशा, जैसे कि भगवान बोलते हैं स्वयं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान के जन्म और कर्म दोनों भी दिव्य है। तो भक्त हमेशा उस लेवल में सोचता है और एक साधारण व्यक्ति एक नॉर्मल एक इंसान के जैसे भगवान को समझता है। तो यह है प्रभुपाद जी अपने पर्पट में समझाते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जैसे कि प्रभुपाद जी मतलब जो कुछ अपने लेक्चर में और जो मैं भक्तों के मुखारबिंद से जो सुना है वही मैं यहाँ पे बोलने का प्रयास किया। और अभी फिर से सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं और थैंक यू सो मच प्रभु जी कि आपने मुझे ये सेवा का अवसर दिया। तो मैं यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सर्वदेव प्रभु, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली आज सूरज माधव प्रभु जी को देना था लेकिन वो बिजी थे तो यू टुक दैट सेवा सडनली, सो थैंक यू फॉर दैट। और आज जन्माष्टमी का महोत्सव है तो टॉपिक भी अपना जो श्लोक भी एकदम अप्रोप्रिएट, एकदम उपयुक्त आज का श्लोक था। कैसे भगवान के बारे में, भगवान किस लिए आते हैं और कैसे भगवान जन्म लेते हैं, तो बहुत अच्छे से बताया। भगवान का खुद इंस्ट्रक्शंस है, मतलब बहुत से लोग जो हैं भगवान को साधारण मनुष्य समझते हैं, बोलते रहे तो भगवान ने जन्म लिया है, बोले वो तो जन्माष्टमी मनाते हैं, बोला जन्म लिया है, भगवान भी जन्म लेता है। और बाकी दूसरे धर्म में देखें तो वो लोग बोलते हैं कि भगवान कभी जन्म नहीं लेता। और यही चीज भगवान कृष्ण भी भगवद गीता में बोलते हैं, अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, मैं कभी जन्म नहीं लेता। अजो, मैं अजय हूँ, अजय यानी जो जन्म लेता है, और अजय जो कभी जन्म नहीं लेता। मैं अजो अपि, मैं अजय हूँ फिर भी बोलते हैं मैं संभवामि आत्मा माया, मैं अपने भक्तों के लिए प्रकट होता हूँ। और बोलते हैं भूतानाम ईश्वरो अपि सन, जितने भी भूत यानी जो जीवात्माएं हैं, जितने भी जीवात्माएं 84 लाख योनियां हैं, जितने भी हैं, न सिर्फ इस प्लेनेट पर, न इस ब्रह्मांड में, जितने भी ब्रह्मांड है जहाँ पे चाहे स्पिरिचुअल हो या मटेरियल हो, सभी के बोलते हैं भूतानाम ईश्वरो अपि सन, मैं सबका ईश्वर हूँ लेकिन फिर भी मतलब संभवामि आत्म माया, मैं आता हूँ संभवामि और आत्म माया, मतलब कैसे, वो फोर्स नहीं होता उनको, जैसे सर्वदेव प्रभु ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि उनको कोई फोर्स नहीं, जैसे हम लोगों का कोई कंट्रोल नहीं है कि हम इंडिया में जन्म लेंगे या पाकिस्तान में जन्म लेंगे या किसी कुत्ते बिल्ली के योनि में जन्म लेंगे, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन वो अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से वो डिसाइड करते हैं कि मुझे इस जगह पे जाना है, इस सूर्यवंश में जन्म लेना है या चंद्रवंश में जन्म लेना है और कब लेना है, तो वो पूरा उनका प्लान होता है, हमारी तरह नहीं होता। तो इस सब चीजों से हम लोगों को सीखना चाहिए कि भगवान कितने दिव्य हैं। और जैसे प्रभु ने बहुत अच्छा श्लोक भी कोट किया भगवद गीता से, जन्म कर्म च मे दिव्यम, तो उनके जन्म भी दिव्य हैं, उनके कर्म भी दिव्य है, ये हम लोग को समझना है। और ये समझ गए तो हमारा जीवन का उद्धार होगा। तो आज जन्माष्टमी के अवसर पे आज बहुत अच्छा श्लोक निकला, टॉपिक भी अच्छा था, सर्वदेव प्रभु ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो धन्यवाद। और अपने सभी भक्तों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई है। आज जन्माष्टमी है तो सभी लोग जो है प्रयास करें मंदिर में जाके भगवान का दर्शन करने का। तो
भगवान का कृपा जो है हम लोग को जरूर मिलेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच गोपी मनोहर प्रभु, और आपको भी जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ, यस सत्यराज प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। आपका क्लास बहुत अच्छा था और आपने जैसे बताया कि गुरु परंपरा के बारे में, वो बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। और एक जस्ट मुझे पूछना था कि आप जैसे बता रहे थे कि अ, वसुदेव और देवकी माता, तो पहले तो वसुदेव जी के मन में आए थे, फिर बाद में गर्भ में आए थे, ऐसा प्रभु जी मैंने सुना था। तो ये सही है क्या? मुझे जस्ट क्लैरिफिकेशन चाहिए था प्रभु जी। हरे कृष्ण। या प्रभु, यस प्रभु, करेक्ट। पहले वसुदेव जी के मन में आए, फिर देवकी माता के मन में आए, फिर देवकी माता के गर्भ में आए प्रभु। विच आई हर्ड फ्रॉम, मतलब अमोघ लीला प्रभु इस तरह से बता रहे थे प्रभु। ओके ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण।